हमें प्रभु के पास क्यों आए हैं? क्योंकि प्रभु हमें शांति देता है। हालेलुया। प्रभु हमें आनंद देता है, प्रभु हमें बरकत देता है, प्रभु हमारी जरूरतों को पूरा करता है। इसी तरह हम प्रभु के पास आए हैं। हालेलुया। जब हम प्रभु के पास नहीं थे तो पहले हमारे कोई ना कोई तो हमारा भगवान होगा ना, हमारे देवते होंगे ना। पहले कितने देवते थे, है ना? उन देवताओं से हमें कुछ नहीं मिला, तो इसी तरह इसके बाद तो हमें क्या करना पड़ा? प्रभु के पास आना पड़ा। हालेलुया। जब प्रभु के पास आए तो हमारा जीवन बदल गया, जिंदगी बदल गई। आज उसी जब हम प्रभु में पहले थे और प्रभु में आज है, पहले और आज के समय में अंतर देखते हैं। क्या फर्क है? जब प्रभु में लोग नहीं थे तो लोग अपने अपने देवताओं को कैसे पुकारते थे। हालेलुया। वचन से देखते हैं, पहला राजा कौन पढ़ेगा मेरे पास आकर? तो एक जना तो पढ़ेगा मेरे साथ आकर। पहला राजा उसका 18 चैप्टर। पहला राजा उसका 18 पुराने नियम में है, 436 पेज, 436 पेज पर है। मिल गया था आपको? मिल गया था। उसका हम 18 का 21 से पढ़ेंगे, 21 18 का। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा। हालेलुया। कौन? एलिया सब लोगों के पास आया। हालेलुया। एक के पास आया? नहीं। दो के पास आया? नहीं। कितने? सब लोगों के पास आया। आकर उसने क्या कहा? तुम कब तक दो विचारों में? अगर हम दो बोट में पैर रखेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? डूब जाएगा। इसी तरह जब हम दो ख्यालों में चलते हैं, दो विचारों में चलते हैं, दोहरी सोच से चलते हैं, तो हम क्या आ जाते हैं? डूबना शुरू कर देते हैं। तो उसने क्या बोला? कब तक तुम दो विचारों में लटकते रहोगे? आगे, यदि यहाँ परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो। हाँ? और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। हालेलुया। तो उसने क्या बोला? जैसे हम मसीह से पहले हमारे भी देवी देवते थे ना, है थे कि नहीं? हमारे जब मसीह के बिना हमारे भी पहले देवते थे। इसी तरह जे लोग थे दुनिया के, इनके भी देवते थे। इनके एक देवते का नाम क्या था? ब्याल। क्या नाम था? क्या नाम था? ब्याल नाम देवता था। तो एलिया ने क्या बोला? अगर आपके देवते हैं, आपका ब्याल देवता है, उसको पुकारो। अगर वो नहीं सुनता फिर यहोवा परमेश्वर को पुकारो, लेकिन दो विचारों में मत चलो, दो ख्यालों में मत चलो। आज फैसला कर लेते हैं सच्चा कौन है। हालेलुया। दो देवते हैं, दो देवतों में आगे के देखना, क्लियर करना है सच्चा देवता कौन है, अच्छा देवता कौन है। तो वो लोग थे, हम भी पहले संसार में थे, हम भी दुनियावी थे, हम भी पहले पता नहीं कितने कितने देवी देवताओं को मानते थे। हालेलुया। तो उसके बाद हमने क्या, अगर हमारा अच्छा नहीं हुआ तो हमें परमेश्वर के पास आने की क्यों जरूरत पड़ा? अगर हमारा अच्छा होता तो आज हम प्रभु के पास नहीं आते। तो आज हम प्रभु के पास आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि हमारा जहाँ पर अच्छा हुआ है, शांति हुआ है। तो उसने बोला कब तक आप दो विचारों में लटकते रहोगे? आज फैसला कर लेते हैं, अगर आपका देवी देवता है उसको पुकारो, वो आ जाए। अगर नहीं है आता तो मैं अपने देवता को पुकारता हूँ, वो आएगा। आगे लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात नहीं कही। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा ने नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ और बाल के नबी। हालेलुया। तो उसने एलिया ने क्या बोला? तो आप लोग तो 450 लोग हैं, एक साइड पर 450 लोग थे, एक साइड पर अकेला ही था। कौन था?
एलिया। कौन था? एलिया। एलिया था। एक ही नबी एक साइड पर था। ये देखो ये दीवार है, नीच है, एक साइड पर एलिया था, इस साइड में 450 लोग थे। 450 लोग अपने भगवान को बुला रहे हैं, अपने देवते को पुकार रहे हैं। तो एक ही आदमी ने, एलिया ने क्या बोला, आज देखते हैं सच्चा कौन है। जब उसने ऐसा सा बात बोला तो 450 लोग एग्री हो गए। उसने बोला आपकी बात ठीक है, सही है। आगे इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिया जाए और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दे और कुछ आग न लगाए, और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग न लगाऊंगा। हालेलुया। तो उसने, एलिया ने क्या बोला आप 450 मनुष्य है, आप 450 लोग हैं, आप अपने लिए एक लकड़ी लो, बछड़ा लो, काटो, उसको लकड़ के ऊपर रखो, पर उसको आग मत लगाना। क्या बोला उसने? उसको आग मत लगाना। तो उसके बाद एक मैं बछड़ा लूंगा, मैं उसको काटूंगा, मैं लकड़ के ऊपर रखूंगा, मैं भी आग नहीं लगाऊंगा। आगे तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिरकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे अच्छी बात है। हालेलुया। उसने क्या बोला, आप लोग 450 लोग हैं, अपने भगवान को पुकारना, अपने देवता को पुकारना, है ना। जो हमें आग से उत्तर दे वही कौन है? सच्चा परमेश्वर है। जो ऊपर से आग आए वो उस चीज को भस्म कर दे, वो कौन है? सच्चा परमेश्वर है। उसके बाद मैं भी अपने परमेश्वर को पुकारूंगा, ऊपर से जो भी आग से चीज को भस्म करेगा वो ही सच्चा परमेश्वर होएगा। तो सब लोगों ने क्या बोला? अच्छी बात है। क्या बोला? सब ने क्या बोला? सब लोगों ने अच्छी बात है, सही बात है ना। हमने अपने परमेश्वर को जानना है कि नहीं जानना? वो हमारी सुनता है कि नहीं सुनता? हमें जानना तो पड़ेगा ना। अगर हम 10-10 सालों से किसी देवते के पीछे जा रहे हैं, हमारा कोई हल नहीं हो रहा, हमारी कोई सुन नहीं रहा, तो हमें जानना तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हालेलुया। तो वो 450 लोगों ने वो इस चीज से एग्री हो गए। वो एक पास से 450 लोग हैं, एक पास से एक ही आदमी है, एलिया है। तो जब उन्होंने बैठकर बातचीत कर लिया तो सबने क्या बोला? ये अच्छी बात है। हालेलुया। क्या बोला? क्या बोला? अच्छी बात है। आगे और एलिया ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुन कर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवताओं से प्रार्थना करना, परंतु आग न लगाना। हालेलुया। तो एलिया ने क्या बोला? आप लोग तो 450 लोग हैं, आप पहले आकर ऐसा करो, लकड़ी तैयार करो, बछड़ा लेकर आओ, काटो उसको ऊपर रखो, क्योंकि आप क्या है? ज्यादा लोग हैं। हालेलुया। आप कितने लोग हैं? ज्यादा लोग हैं। मैं पहल आपको देता हूं, तुम अपने भगवान के आगे, अपने देवता के आगे प्रार्थना करना। हाँ, तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक वो ये कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। परंतु न कोई शब्द और न कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपने बनाए हुए वेदी पर उछलने कूदने लगे। हालेलुया। तो सुबह से लेकर दोपहर तक अपने देवते को पुकारते रहे, अपने देवते को पुकारते रहे, लेकिन एक भी उत्तर नहीं आया, एक भी शब्द सुनाई नहीं दिया। दोपहर तक कर फिर क्या हो गए? कूदने लगे, टेंशन में हो गए, परेशानी में आ गए। क्यों? क्योंकि उसने बोला था आप तो 450 लोग हैं, अपने देवते को पकारो, बछड़े को काट कर लकड़ के ऊपर रखा, पर आग मत लगाना। आग कहां से आनी चाहिए? आग कहां से आनी चाहिए? आप लोगों ने आग नहीं लगाना, तीली से आग नहीं लगाना, आग ऊपर से आएगी तो वही सच्चा परमेश्वर होगा, वही सच्चा देवता होगा। लेकिन उन लोगों ने, 450 लोगों ने लकड़ के ऊपर जब बकरे को काट कर रख दिया तो वो पुकारते रहे। सुबह से लेकर दोपहर हो गया, लेकिन एक भी आवाज नहीं आया, एक भी शब्द सुनाई नहीं दिया। वो जो लोग थे 450 लोग टेंशन में आ गए, परेशानी में आ गए। आगे
दोपहर को एलिया ने ये कहकर उनका ठट्ठा किया, उच्च शब्द से पुकारो। फिर एलिया ने क्या किया, जब दोपहर हो गया उन लोगों का 450 लोगों का मजाक उड़ाया, ठट्ठे में उड़ाया। उसने बोला ऊंची आवाज लगाओ, शायद उसको सुनता नहीं है। आगे वो तो देवता है, वो तो ध्यान लगा उसने बोला ऊंचे शब्द से पुकारो, वो तो देवता है, क्या पता ध्यान लगाकर कहीं बैठा होगा या कहीं गया होगा, या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता हो और उसे जगाना चाहिए। हालेलुया। तो उसने क्या बोला, उसने ठट्ठे उड़ाया 450 लोगों का, आपका तो वो देवता है, क्या पता वो सफर में होगा, क्या पता ध्यान लगा के बैठा होगा, क्या पता वो सो रहा होगा, जोर जोर से पुकारो ताकि वो क्या हो जाए, जाग जाए। हालेलुया। वो पुकार रहे हैं, लेकिन कुछ भी आवाज नहीं आ रही, कुछ भी शब्द सुनाई नहीं दे रहा। आगे और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरिया और बर्छियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि लहू लुहान हो गए। हालेलुया। जब दोपहर का समय हो गया, दोपहर के बाद का भी वो ऊंची ऊंची शब्द से पुकार रहे हैं, लेकिन कोई उनका सुन नहीं रहा। वो टेंशन में हो गए, परेशानी में हो गए, अपने आप को काटने लगे, कभी इधर छुरियां मारे, कभी इधर छुरियां मारे हैं, अपने आप को काट कर लहू लुहान हो गए। क्यों? क्योंकि उनका कोई सुन नहीं रहा था, उनका कोई देवता जिनको मार रहे थे वो सुन नहीं रहा था। 450 लोग एक ही बार पुकार रहे थे, कोई नहीं सुन रहा था, लहू लुहान हो गए, काटने लगे, अपने आप को गहर कर लिया, लेकिन इतना लहू निकल गया, लेकिन किसी ने उनका कोई भी आवाज नहीं सुना। हालेलुया। आगे क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुनना पड़ा और न तो किसी ने उत्तर दिया और न कान लगाया। वो देखो दोपहर से लेकर वो कितना भेंट चढ़ाने के लिए वो प्रार्थना करते रहे, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं आया, कोई भी उनका सुनाई नहीं दिया। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। फिर जब कोई उत्तर नहीं आया, वो अपने आप को लहू लुहान हो गए, अपने आप को मारा पीटा, तो एलिया ने क्या बोला, सभी मेरे नेड़े आओ। कितने लोग थे? 450। कितने लोग थे? 450 लोग थे। उनको क्या बोला, मेरे नेड़े आओ, मेरे निकट आओ। और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का ये वचन आया था, तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर छाटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें सवा उसके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़ों को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 घंटे पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उड़ेल दी। तो क्या किया एलिया ने, एक देखो जहां पर बलि चढ़ाना था, एक उसने वहां पर खड्डा भी करवा दिया, खड्डा करवा के उसके ऊपर लकड़ी खींची, उसके ऊपर उसने जो बलिदान देना था, वो होम बलि देनी थी, वो जो बकरा था उसको काट कर रख दिया। तो उसके अंदर क्या बोला, 1.25 सेर पानी भी, 4 गड़े उसके अंदर पानी भी डाल दिए। पानी को आग लगता है? लगता है? तो उसने देखो पानी भी वहां पर भरा दिया। आगे तब उसने कहा, दूसरी बार वैसे ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसे ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसे ही किया। देखो उसने पहली बार बोला पानी के घड़े भर दो, फिर उसने दूसरी बार बोला पानी के घड़े भर दो, तीसरी बार फिर बोला कि पानी के घड़े कर दियो। वो देखो जमीन के अंदर भी पानी ही सूखी थी, गिलियां हो गई। जिस चीज का बलिदान देना था वो भी पानी से सब क्या हो गया, गिला हो गया। और जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। उसने क्या कर दिया, सबको उसने जल से गड्ढे को भी भर दिया, आले दुआले सब क्या हो गया, क्या हो गया,
पानी ही पानी हो गया। इतना पानी वहां पर उसने जमा कर दिया। हाँ, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिय्याह नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इजराइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किया है। हालेलुया। फिर उसने क्या बोला, जब सारे लोगों को इकट्ठे कर लिया, अपने नेड़े बुला लिया, खड्डा खोल दिया, बलिदान देने लगा, तो उसने परमेश्वर के आगे क्या किया? प्रार्थना किया। कैसे प्रार्थना किया? प्रभु, ये मैं अपनी ओर से नहीं कर रहा, मैं तेरे वचन के अनुसार कर रहा है। तेरा वचन ही है जो हमारा उत्तर देने वाला है। उसने वचन के द्वारा वहां पर क्या किया? प्रार्थना किया। आगे, हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। उसने क्या बोला? है यहोवा मेरी सुन। किसकी सुना? मेरी सुन। किसकी सुना? मेरी सुन। एक साइड पर एक ही आदमी है, एक साइड पर 450 लोग हैं, तो परमेश्वर ने 450 लोगों की नहीं सुनी। किसकी सुनी? एलिय्याह की। किसकी सुनी? एक की सुनी। क्योंकि उसने वचन के द्वारा प्रार्थना किया, उसने परमेश्वर के आगे प्रार्थना किया, उसने सच्चे यूदे परमेश्वर के आगे प्रार्थना किया। उसने बोला मेरी ही सुन। आगे, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होमबलि को लकड़ी और पत्थरों और धूल समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। हालेलुया। तो कहां से आग आई? आकाश से। कहां से आग आई? आकाश से। लगाई किसी ने आग? नहीं। तो पहले 450 लोग पकाते रहे, ऊपर से आग नहीं आया। 450 लोग पकाते रहे, ऊपर से आग नहीं आया। आज पूरी दुनिया परमेश्वर को पका रही है, ऊपर से आवाज नहीं आता। लेकिन एक साइड पर एक ही आदमी है, परमेश्वर को मानने वाला था। उसने क्या किया? खड्डा भी खोद लिया, उसको भी पानी से भर दिया, उसके ऊपर भी लकड़ लगा दिया, पत्थर भी रख दिए, उसको इतना गिल्ला कर दिया। तो लेकिन ऊपर से जब आग आई, उसी आग से क्या हो गया? सब कुछ क्या हो गया? भस्म हो गया। पत्थर भी भस्म हो गए, पानी भी भस्म हो गया। वो जो अपने वो भेंट चढ़ा रहे थे, बलिदान दे रहे, वो भी भस्म हो गया। सारा कुछ क्या हो गया? मिट्टी भी वहां पर भस्म हो गई। हालेलुया। आगे, ये देखकर सब लोग मुंह से बलवित कर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो जब ऊपर से आग आई तो बाकी लोग 450 लोग मुंह के नीचे ऐसे धरती के ऊपर गिर पड़े। तो सबकी बात मुंह से क्या आवाज आई? यहोवा ही परमेश्वर। क्या आवाज आई? यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग तो है परमेश्वर को पुकारने वाले, लेकिन पुकारना कैसे, प्रभु से मांगना कैसे है, वो नहीं आता। पूरी दुनिया जो पुकार रही है, हम भी पहले पुकार रहे थे। हम भी पहले जब मसीह को नहीं जाना था, हम भी अपने देवताओं को पुकारते थे, लेकिन उत्तर नहीं आता था। हम भी प्रार्थना करते थे, उत्तर नहीं आता था। तो जब हम प्रभु में आए, जब प्रार्थना किया, तो फिर कहां से उत्तर आया? आकाश से। कहां से उत्तर आया? वहां से उत्तर आया। जब स्वर्ग से उत्तर आता है, तो स्वर्ग से आग आती है, तो जितनी हमारी परेशानियां हैं वो भस्म कर देता है। हालेलुया। जितने दुख है भस्म कर देता है, जितनी टेंशन परेशानियां हैं सबको आग लग जाती है, सब जल जाते हैं। तो इसी तरह एक साइड पर कितने लोग थे? 450। कितने लोग थे? 450। तो दूसरी साइड पर कितने लोग थे? तो किसकी सुनी परमेश्वर ने? तो 450 लोगों की ड्यूटी ज्यादा नहीं होती, तो उनकी सुनना चाहिए ना। तो 450 लोगों की ड्यूटी ज्यादा थी, उनकी क्यों नहीं सुना? क्योंकि उनका परमेश्वर सच्चा नहीं था। क्योंकि उन लोगों का परमेश्वर सच्चा नहीं था। वो पुकारते थे, उत्तर नहीं मिलता था। लेकिन एक ही आदमी जिसने परमेश्वर के आगे पुकारा, तो उसकी सुना, तो आवाज कहां से आई? आकाश से आई।
उत्तर कहां से आया? आकाश से। आग कहां से आई? आकाश से। जब आकाश से आग आती है, जब स्वर्ग से उत्तर आता है, तो क्या हो जाता है? हमारी टेंशनें, परेशानियां, प्रॉब्लमें, बीमारियां सब क्या हो जाता है? आग से जल जाती है, सुबह बन जाती है, भस्म हो जाती है। आज इसी तरह चाहे हम कितने भी लोग हैं, जितने भी हम पुकारते हैं, लेकिन परमेश्वर प्रार्थना तो सबकी सुनता है, लेकिन उत्तर एक को ही देता है। हालेलुया। अगर आप लोगों की प्रॉब्लम है, आप लोगों की कोई समस्या है, तो अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। हम अपने परमेश्वर को पुकारते हैं, तो आज हमारा परमेश्वर हमें उत्तर देने जा रहा है। अपनी जगह पर खड़े हो जाइए सब। Yeah.